नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ प्रवीण दीक्षित। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। राकेश टिकैत को पानी पिलाने मेरठ से आधी रात किसान पहुंचे दिल्ली। जयंत चौधरी बोले आतंकवादी नहीं है किसान, हैं देश के नागरिक। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच राकेश टिकैत को समर्थन दे रहे मेरठ के किसान नेता। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के चुनौती मूल्यांकन में 43% कॉपियों में खामियां। दूसरे दिन भी कोहरे की मार, शीतलहर और पाले से ठिठुरा दिन। अब खबरें विस्तार से। राकेश टिकैत द्वारा सरकार का एक बूंद पानी नहीं पीने के ऐलान के बाद मेरठ से किसान आधी रात को ही दिल्ली निकल पड़े। मेरठ से पानी लेकर किसान 80 किलोमीटर दूर चलकर देर रात गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। जिला सचिव निक्की तालियान के अनुसार उनके साथ 4 और किसान गुरुवार रात 1:30 बजे गाजीपुर बॉर्डर पहुंच सके और राकेश टिकैत को पानी पिलाया। वे अपने साथ प्लास्टिक की बोतल में छुर गांव से पानी भरकर ले गए थे। राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि अगर ट्रैक्टर से गांव से पानी आया तो ही वे पिएंगे। गाजियाबाद नगर निगम ने गाजीपुर धरना स्थल पर खड़े पानी के टैंकर वापस मंगवा लिए थे। निक्की तालियान के अनुसार रास्ते में उन्हें 2 बार रोकने की कोशिश भी की गई। रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि किसान कोई आतंकवादी नहीं है। किसान इस देश के नागरिक हैं और किसानों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की इस लड़ाई में रालोद उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा है। जयंत चौधरी ने कहा कि किसान विरोधी लोगों को राजनीति से बाहर करने की जरूरत है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन किसान ही चलाएंगे, नेता नहीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से वार्ता की जाएगी, वह वार्ता के लिए तैयार हैं। शुक्रवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसानों के आंदोलन के बीच पहुंचे और समर्थन का ऐलान किया। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की मार्मिक अपील के बाद मेरठ और आसपास के किसान गुरुवार की रात से शुक्रवार शाम तक दिल्ली के लिए कूच करते रहे। मेरठ, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जिले के कुछ किसान और नेता तो रात में ही गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे। शुक्रवार को भी किसानों का दिल्ली जाना जारी रहा। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सीमा सील करने जैसी कोई कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन जिले भर में तमाम मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। किसान बगैर किसी शोरगुल के गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। जल्दबाजी में कॉपियां चेक करने वाले परीक्षकों के चलते चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। चुनौती मूल्यांकन के रिजल्ट में 43.75% छात्र छात्राओं की कॉपियों में नंबर गलत पाए गए हैं। इन सभी के नंबर बढ़े हैं। विश्वविद्यालय रिजल्ट के अनुसार MBBS में 38.5 और MDS में 58.82% कॉपियों में छात्रों के नंबर पहले से बढ़े हैं। LLB में 50% कॉपियों में नंबरों में खामियां मिली हैं। BPED, MPED और BED में चुनौती मूल्यांकन कराने वाले 100% छात्रों के नंबरों में त्रुटियां पाई गई हैं। विश्वविद्यालय में 176 छात्र छात्राओं ने विभिन्न कोर्स में चुनौती मूल्यांकन कराया था, जिनमें से 70 के नंबर बढ़ गए। मूल्यांकन में परीक्षक कितनी लापरवाही कर रहे हैं, इसका उदाहरण इससे लगाया जा सकता है कि BLLB के एक छात्र को मूल्यांकन में परीक्षक ने मात्र 2 नंबर दिए, जबकि चुनौती मूल्यांकन में उसके 30 नंबर बढ़कर 32 हो गए, यानी परीक्षक ने छात्र को 30 नंबर कम दिए थे। शुक्रवार को मेरठ में सुबह की शुरुआत बेहद घने कोहरे के साथ हुई। दोपहर तक कोहरा छटा और धूप निकली, लेकिन शीतलहर के चलते सर्दी का असर कम नहीं हुआ। शुक्रवार को मेरठ में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मेरठ में रात में पाला भी गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम में कुछ बदलाव आने की उम्मीद है। कोहरे का असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। मैदानों में जारी शीतलहर पर भी ब्रेक लगने की उम्मीद है। आज रात से पहाड़ों पर पहुंच रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से मैदानों में शीतलहर पर रोक लग सकती है। रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।